हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 4। मैं उठ चुकी हूँ और मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो बस यहाँ पे बाहर एकदम अभी सन्नाटा है और अंधेरा भी है। तो यहाँ पे मैं बस उठती हूँ तो आ जाती हूँ यहाँ बालकनी में, 2-4 राउंड लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम नहीं होता है और उठते से ही जल्दी जल्दी काम पर ध्यान चला जाता है। तो बस यहाँ पर 2-3 राउंड लगाती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, झाड़ू वाड़ू लगा दी है और नीचे ऊपर दोनों जगह का झाड़ू हो चुका है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, सीधे अभी आ गई हूँ नहा के नीचे मंदिर में। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। और लंच बनाने से पहले सोचती हूँ कि नहा लूँ और पूजा कर लूँ, कम से कम भगवान जी को जगा देती हूँ, लड्डू बाबू को। फिर लेट हो जाता है किचन में घुसने के बाद ना, 9 बजे की इधर टाइम लगता ही नहीं है। तो और फिर नहाने के बाद नमक छू लो तो फिर पूजा करने का मन भी नहीं करता है, फिर जैसा लगता है कि फिर से नहाना पड़ेगा। तो इसी वजह से बाकी चलिए, तो यहाँ पे उन लड्डू बाबू को जगा दी है मैंने, पानी वानी पिला के थोड़ा सा उनको बैठने के लिए छोड़ दी है। उसके बाद अपना पूजा जो डेली का है वो स्टार्ट कर ली है और यहाँ पे पूजा कंप्लीट करेंगे, तब तक वो अपना बैठेंगे और उसके बाद उनको स्नान वस्नान करा के तैयार कराऊंगी। उसके बाद करूँगी आरती। तो चलिए कर लेते हैं अपना पूजा। और यहाँ पे सुबह सुबह ही अभी है, 5:30 बज रहे हैं, लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा अंधेरा थोड़ा सा लग रहा है। उसके बाद भगवान जी को स्नान वस्नान करा के उनको तैयार करा के बैठा दी है मैंने। बस पूजा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आरती हो रही है। उसके बाद बाहर जाऊंगी, तुलसी जी में जल चढ़ाऊंगी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी और हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है ख़त्म। और सुबह में बड़ा अच्छा लगता है, एकदम शांत रहता है, सब लोग सोए रहते हैं ना, तो कोई इधर उधर से बोलने वाला नहीं होता है, तो आराम से जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, अब यहाँ टाइम दिखा रही हूँ मैं, अभी 6 बज रहे हैं और मेरा पूजा हो चुका है। घर का आधा से ज़्यादा काम निपट जाता है इस टाइम तक। उसके बाद आ गई थी किचन में, एक तरफ रखी है मैंने गर्म पानी पीने के लिए, हल्का गुनगुना पीता है सब लोग, तो वो रख दी है। उसके बाद चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पे चाय बनाने के लिए चढ़ा दी है और थोड़ा सा पहले पानी डालूँगी और इसमें चाय पत्ती चीनी डाल के और हल्का सा खदकाती हूँ, उसके बाद दूध डालती हूँ। तो चलिए चाय बनाते हैं। और साथ में बच्चे लोग की लंच में, तो आज लंच में बनाऊंगी भिंडी। बहुत टाइम बाद आज भिंडी बन रहा है, ये बहुत टाइम से भिंडी आ ही नहीं रहा था, मतलब मैं मंगा ही नहीं रही थी, भिंडी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन होता है नहीं, बच्चे लोग को तो ऐसे बहुत पसंद है, लेकिन मन थोड़ा सा उब जैसा जाता है ना, एक ही चीज़ खाते रहो तो फिर वो हो जाता है। और भिंडी में पता नहीं क्या है, इस बार स्वाद ही नहीं है वो। और तो बस पानी गर्म हो चुका है, चाय बनने के लिए रख दी है मैंने और एक साइड कढ़ाई चढ़ा दी है ताकि भुंजिया छौंक दूंगी। उसके बाद चाय वाय पियेंगे, तब तक भुंजिया हो जाएगी और उसके बाद बनाएंगे रोटी। तो अभी 6 बज रहा है, इस समय से टाइम अच्छा खासा रहता है मेरे पास, क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल थोड़ा सा लेट हो गया है, 7 बजे से अब लोग जाते हैं, तो आराम से लंच बन जाता है, पूजा भी हो जाता है। नहीं तो पहले 5 बजे सुबह में जाते थे तो फिर उठ के सबसे पहले लंच ही बनाना पड़ता था, उसके बाद घर का पूरा काम होता था। तो यहाँ पे मैंने चाय में दूध डाल दी है और लाइट आ गया है, क्योंकि थोड़ा सा हवा तेज़ चलता है ना, बस बारिश होती है, बस लाइन हमारे यहाँ का चला जाता है, फिर पता नहीं कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो बट आज तो आ गया है, सुबह में हल्की सी हवा चल रही थी तेज़, लाइट चला गया था, फिर आ गई है। तो चलिए, यहाँ पर भिंडी मैंने छौंक दी है और चाय भी बन रही है, गर्म पानी हो चुका है, सबको दे के आ गई हूँ। बच्चे लोग भी उठ चुके हैं, हो रहे हैं रेडी। और यहाँ पे तो चलिए भिंडी को छौंकते हैं, और छौंक दी है मैंने भिंडी को, हल्के हल्के आंच पे कर दूंगी, तब तक जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक भिंडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है और साइड में भिंडी, तो भिंडी में मैंने मसाला बस हल्दी पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर डालती हूँ, एक आधा हरी मिर्च डालती हूँ और बस हल्का सा जीरा। तो यहाँ पे अभी भिंडी थोड़ा सा फ्राई होगा, उसके बाद तो उसमें डाल देंगे प्याज और थोड़ा सा उसको ढक देंगे। इधर चाय हमारी बन गई थी, तो चलिए चाय छान लेते हैं और पीते हैं चाय, क्योंकि नहाने
के बाद भी। और वैसे सुबह सुबह हम लोग को चाय का बड़ा ये रहता है, जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से। तो भुजिया हो चुका है हमारा, हल्की सी है तो वो अभी चल रही है। और यहाँ पर आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो चलिए लगा लेते हैं आटा। और इधर मैं ना बार बार पता नहीं क्या हो रहा था, कैमरा अपने आप बंद हो जा रहा था, तो वही देख रही थी। उसके बाद रोटी बनाने लगी हूँ। भिंडी का भुजिया हो चुका है और बच्चे लोग भी रेडी हो गए हैं, तो उनको भी दे देते हैं खाने के लिए। तो पहले उन लोग को खाने के लिए बनाती हूँ और उसके बाद लंच के लिए बना लूँगी। तो यहाँ पे रोटी हमारी बन रही है। और बस ये लोग पूरी पराठा उतना पसंद नहीं करते, तो ज़्यादातर प्लेन रोटी ही खाते हैं। तो बस चलिए लंच में भी वही ले जाते हैं ये लोग। कभी भी पराठा पूरी बहुत कम ले जाते हैं, बहुत कभी ऐसा हुआ तभी। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है और इन लोग को खाने के लिए मैं दे के आ गई हूँ। और यहाँ पे वैसे श्रेया को भिंडी बहुत पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है। सत्यम को भी पसंद है बट थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा मूड के ऊपर है। और बट श्रेया को बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी। तो यहाँ पे लंच पैक हो रहा है और वो लोग भी अपना खा रहे हैं। और चलिए तो लंच पैक करते हैं, उन लोग को भेजते हैं स्कूल, क्योंकि टाइम हो चुका है स्कूल का। अभी थोड़े देर में उन लोग का वैन आ जाएगा। तो यहाँ पे लंच हो चुका है आज का, कुछ इस तरीके का। भिंडी का भुजिया, रोटी और साथ में गुजिया है, जिसको हम लोग अपने बिहारी भाषा में पेड़ुकिया बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग भी जा रहे हैं स्कूल, तो वो लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए अपने। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे फिर से बनाने लगी हूँ रोटी, बाकी सब कोई के लिए। और थोड़ा सा आटा हमको ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बना दिए है। और ताकि आटा बचे ना, क्योंकि फिर बच जाता है ना, तो फ्रिज में भी रखूँ तो उसका अलग ही वो हो जाता है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि रखूँ, बाई चांस कभी बच जाए तो रखना ही पड़ता है। उसके बाद नाश्ता सबको कराई, खुद भी की और बहुत सारे काम थे वो सब कुछ की है मैंने। और इधर दूध आ गया था, किचन साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। उसके बाद दूध चढ़ा दी है। अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा और भी काम है हमको, वो सब कुछ निपटाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी दोपहर का खाना। तो अभी तो बहुत टाइम है खाना बनाने में, अभी सुबह का ही टाइम है। तो चलिए यहाँ पे ये सब कुछ नाश्ता करने के बाद मैंने ठीक की थी, सबका वीडियो नहीं बनाई थी, तो अभी आपको दिखा देते हैं। तो हॉल की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, सोफ़ा ठीक कर दी है, बेड ठीक कर दी है दोनों रूम का। और इस रूम में थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा कबाड़ा हुआ है, अभी इसको भी ठीक करेंगे। उससे पहले हमारा ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट आजकल जैसे कि मैंने बोली बहुत कम रह रही है, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इनको है निकलना कल कहीं, तो 2-3 दिन के लिए निकलेंगे, तो उसके लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पर वही मैं प्रेस कर रही हूँ। तो प्रेस करके रख दूँगी तो हल्का हो जाएगा, मतलब टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लाइट का क्या है पता नहीं क्या हो गया है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी पूरा दिन ही गायब रहता है, कभी पूरा रात ही गायब रहता है, ऐसा हो रहा है। तो इन्वर्टर से ये सब चीज़ें प्रेस व्रेस होता नहीं है, तो इस वजह से सोचे चलो पहले कर लेते हैं। और अभी बहुत सारा टाइम है मेरे पास खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने कर दी है प्रेस और रख दी है उनको। अब जो जो लेना होगा अपना पैकिंग करेंगे आके। तो चलिए ये काम हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो गुस्सा आने लगता, बोलते क्या करती हो ये मेरा काम नहीं हुआ। तो यहाँ उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम को ठीक करने के लिए। ये बहुत सारे कपड़े थे, तो इनको भी समेटना 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, समेट ही नहीं पा रही थी। मैं सोचती थी अभी करूँगी और इसी तरीके से ये डेली 2 दिन से रह जा रहे हैं। सुबह में सोचती हूँ कि अच्छा अभी रुक जाते हैं, फिर शाम में तो फिर हो नहीं पा रहा था। तो चलिए इन सब को भी समेट लेते हैं। और उसके बाद ये 2 टोकरी है जो कि इसी में अभी डेली के पहनने वाला कपड़ा रखती हूँ, तो ये दोनों को पूरा भरा हुआ है। इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के सारे कपड़े समेट दिए हैं। तो चलिए ये भी हो चुका है डन।
और ये काम हमारा फिनिश हो गया। सब समटा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। और ये कपड़े हैं जो डेली यूज के नहीं हैं, तो इनको भी नीचे ले जाऊंगी अलमारी में रखने के लिए। ये हैं कपड़े प्रेस के, तो देखती हूँ कल या परसों इसको प्रेस करूँगी, इसको अभी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकल गई थी, तो इनके है जो भी ले जाने वाले कपड़े और शूज वूज है वो सब कुछ धुला हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डाल दी है ताकि सूख जाए समय से पहले। और बाकी धूप तो बहुत अच्छा निकला है।